सोचिए, अगर हमारे शरीर को चलाने के लिए सिर्फ 6 मास्टर कंट्रोल हों, जिनसे मतलब वजन से लेके सूजन तक सब कुछ मैनेज किया जा सके जी। ये कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना एक ज्ञान है जो चरक संहिता में छिपा है। आज हम इसी ज्ञान की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे हाथ लगी है चरक संहिता के सूत्र स्थान का 22वां अध्याय, जो असल में गुरु आत्रेय और उनके शिष्य अग्निवेश के बीच हुई एक जबरदस्त बातचीत है। हमारा मकसद है आयुर्वेद के उन 6 बुनियादी उसूलों को समझना जिन पर हर इलाज टिका है। ये कहानी तब शुरू होती है जब गुरु आत्रेय अपने सबसे होशियार शिष्यों को सिखाने के लिए एक सवाल पूछते हैं, जो एक श्लोक में छिपा है। जी, वो कहते हैं, लंघनम ब्रेहणम काले रूक्षणम स्नेहनम तथा स्वेदनम स्तंभनम चैव जानीते यह स वै भिषक। वाह! मतलब जो इन 6 चीजों को समझ गया, लंघन, ब्रेहण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन, वही असली वैद्य है। हाँ। बस ये 6 शब्द, बिल्कुल। और इसी बात ने उनके सबसे तेज शिष्य अग्निवेश की जिज्ञासा को जगा दिया। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, ये सब क्या है? ये लंघन क्या है और इसकी जरूरत किसे है? ये ब्रेहन क्या है और किसे पोषण देना चाहिए? उनका सवाल ही इस पूरे अध्याय का आधार है। तो चलिए हम भी अग्निवेश के साथ इस सफर पर निकलते हैं और उनके सवालों के जवाब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लंघन। हम सबने शब्द सुना है ज्यादातर उपवास के तौर पर, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब बहुत गहरा और बहुत सरल है। गुरु आत्रेय कहते हैं, यत् किंचित लाघव करम देहे तल लंघन स्मृतम 9, यानी शरीर में जो कुछ भी हल्कापन मतलब लाघव पैदा करे उसे लंघन कहते हैं। एक मिनट, जो कुछ भी, इसका मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। इसमें तो फिर बहुत कुछ आ सकता है। आपने सही पकड़ा, ये एक सिद्धांत है, कोई एक क्रिया नहीं। आयुर्वेद में 10 तरह के लंघन बताए गए हैं। उपवास तो उनमें से सिर्फ एक है। एक श्लोक में इसकी पूरी लिस्ट दी गई है। चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुतापौ पाचनान्योपवासश्च व्यायामश्चेति लंघनम 18। अच्छा। यानी शरीर की शुद्धि, प्यास पर नियंत्रण रखना, ताजी हवा खाना, धूप सेकना। धूप सेकना भी लंघन है? जी हाँ। पाचन को सुधारने वाली जड़ी बूटियां, उपवास और कसरत, ये सब लंघन है। ये तो सुनने में बहुत आसान लगता है। मतलब आज का जो डिटॉक्स कल्चर है वो अनजाने में इसी प्राचीन सिद्धांत की बात कर रहा है। शरीर से अतिरिक्त को कैसे हटाया जाए, चाहे वो वजन हो या टॉक्सिन्स। आप इसे बिल्कुल सही तरीके से जोड़ रहे हैं। ये सिद्धांत उन लोगों के लिए है जिनके शरीर में भारीपन है, कफ, पित्त या रक्त बढ़ा हुआ है, लेकिन साथ ही वो बलवान भी हैं। संहिता में साफ लिखा है कि ऐसे लोगों को शुद्धि क्रियाओं द्वारा लंघन कराना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ शरीर से अतिरिक्त चीजों को घटाने का तरीका। हम सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। अगर किसी के शरीर में कमी हो तो यहीं पर ब्रेहण का काम शुरू होता होगा। एकदम सही। ब्रेहण लंघन का ठीक उल्टा है। इसकी परिभाषा है, बृहत्वम यश शरीरस्य जनये तत् ब्रेहणम। बिल्कुल। यानी जो शरीर में बृहत्व यानी भारीपन, पोषण और बढ़ोतरी लाए, वही ब्रेहण है। तो ये सिर्फ ज्यादा कैलोरी खाने के बारे में नहीं है ना? इसमें भी जरूर कुछ गहरा मतलब होगा। बिल्कुल, इसमें गुणों का विज्ञान है। ब्रेहण करने वाले पदार्थ भारी, ठंडे, मुलायम, चिकने और स्थिर गुणों वाले होते हैं, जैसे मांस, दूध, घी, शक्कर। ये उन लोगों के लिए अमृत समान है जो किसी लंबी बीमारी से उठे हों, बहुत दुबले पतले हों या कमजोर हों, या जो बहुत ज्यादा यात्रा करते हों। ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे किसी बीमारी से उठने के बाद घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अब तुम्हें खूब घी दूध पीना है ताकि शरीर में ताकत आए। वो अनजाने में ही ब्रेहण चिकित्सा कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और संहिता कहती है कि खासकर गर्मी के मौसम में और जो लोग शारीरिक रूप से ज्यादा सक्रिय रहते हैं, उन्हें ब्रेहण की जरूरत पड़ती है। क्षीणाः क्षताः कृशा वृद्धा दुर्बला नित्यम अध्वगा स्त्री मध्य नित्या ग्रीष्मे च ब्रेहणीया नरः स्मृता 26। ये संतुलन सच में कमाल का है। एक तरफ शरीर को हल्का करने का विज्ञान है, तो दूसरी तरफ उसे पोषित करने का। लेकिन शरीर सिर्फ वजन का खेल तो नहीं है। शरीर के अंदरूनी टेक्सचर यानी उसकी नमी या सूखेपन का भी तो महत्व होगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। यहीं पर अगले 2 सिद्धांत काम आते हैं, रुक्षण और स्नेहन।
पहले रुक्षण को समझते हैं। इसकी परिभाषा है रोक्षम खरत्वम वेशद्यम यत् कुर्यात् तद्धि रुक्षणम, यानी जो क्रिया शरीर में रूखापन, खुरदुरापन और स्पष्टता लाए वो रुक्षण है। एक मिनट, रूखापन लाना, ये तो उल्टा नहीं लगता? हम तो हमेशा सुनते हैं कि हाइड्रेटेड रहो, मॉइस्चराइज करो। शरीर को जानबूझकर सुखाने का क्या फायदा हो सकता है? आपका सवाल बहुत स्वाभाविक है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत ज्यादा तेलीय सतह पर आप थोड़ा पाउडर छिड़कते हैं ताकि वो तेल सोख ले और सतह साफ हो जाए। शरीर में जब अतिरिक्त नमी, चिपचिपाहट या ब्लॉकेज की स्थिति बन जाती है, जिसे आयुर्वेद में अभिष्यंद कहते हैं, तब रूक्षण चिकित्सा उस अतिरिक्त चिकनाई को सोखने का काम करती है। अच्छा, तो ये एक तरह की अंदरूनी सफाई है ब्लॉकेज हटाने के लिए। ये किन स्थितियों में काम आती है? जब शरीर में दोष बहुत ज्यादा बढ़ गए हों या उरुस्तंभ जैसी बीमारियां हों जिसमें जांघें जकड़ जाती हैं, तब कटु, तिक्त और कषाय यानी तीखे, कड़वे और कसैले रस वाली चीजों से रूक्षण किया जाता है। समझ गया। और इसका ठीक उल्टा होगा स्नेहन, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, स्नेह यानी चिकनाई। जी, स्नेहन वो है जो शरीर में स्निग्धता, कोमलता और नमी पैदा करे। स्नेहनम स्नेह विषंद मार्धव क्लेद कारकम। ये रूखेपन को दूर करता है और शरीर को अंदर से मॉइस्चराइज करता है। इसके लिए घी, तेल, वसा जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है। तो अब तक हमने 4 कंट्रोल समझ लिए, वजन घटाना बढ़ाना और शरीर को सुखाना गीला करना। अब आखिरी जोड़ी की बात करते हैं, स्वेदन और स्तंभन। ये किस चीज को कंट्रोल करते हैं? ये शरीर के फ्लो यानी प्रवाह को कंट्रोल करते हैं। स्वेदन का काम है प्रवाह को शुरू करना। स्वेदनम स्वेद कारकम लवन। जो क्रिया शरीर की जकड़न, भारीपन और ठंड को दूर करके पसीना लाए, वो स्वेदन है। तो इसका मकसद सिर्फ पसीना लाना नहीं है? नहीं, इसका असली मकसद है शरीर के सूक्ष्म रास्ते यानी चैनल्स को खोलना। कल्पना कीजिए कि शरीर में कहीं दोष या टॉक्सिन्स जमे हुए हैं। स्नेहन से उन्हें चिकना करके ढीला किया जाता है और फिर स्वेदन यानी भाप या गर्मी देकर उन्हें पिघलाया जाता है ताकि वो आसानी से बाहर निकल सके। वाह, तो पहले आपने सिस्टम को मॉइस्चराइज किया और फिर उसे गर्म करके जाम हुए रास्तों को खोल दिया। कमाल है। लेकिन अगर समस्या उल्टी हो तो, मतलब अगर शरीर से चीजें जरूरत से ज्यादा बह रही हों? यहीं पर छठा और आखिरी सिद्धांत काम आता है, स्तंभन। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। स्तंभनम स्तंभयति यद गतिमंतम चलम ध्रुवम। जो गतिशील बहती हुई चीज को रोक दे वही स्तंभन है। तो ये एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक है, जैसे दस्त, ब्लीडिंग या शरीर से किसी और तरह का असामान्य बहाव हो रहा हो, उसे रोकने के लिए। बिल्कुल। जब पित्त की अधिकता हो, दस्त लगे हो, रक्तस्राव हो रहा हो या विष का प्रभाव फैल रहा हो, तब ठंडे, रूखे और मंद गुणों वाली चीजों से स्तंभन चिकित्सा की जाती है। ये 6 सिद्धांत मतलब एक पूरा टूल किट है, पर किसी भी औजार की तरह इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी होगा। एक वैद्य को कैसे पता चलता है कि उसने सही मात्रा में उपचार किया है? कहीं इलाज बीमारी से ज्यादा खतरनाक तो नहीं हो जाएगा? ये इस विज्ञान का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। आचार्य आत्रेय ने हर क्रिया के सही होने, कम होने और ज्यादा होने के लक्षण भी बताए हैं। उदाहरण के लिए लंघन को ही लीजिए। जब लंघन सही होता है तो क्या महसूस होता है? वो कहते हैं, वातमूत्र पुरुषाणाम विसर्गे गात्र लाघवे हृदय युद्गार कंठास्य शुद्धो तंद्रा क्लमे गते 34 कृतम लंघलमादेश्यम निर्व्यथे चांतरात्मनि। अच्छा, यानी जब मल, मूत्र और गैस ठीक से पास हों, शरीर हल्का लगे, डकार साफ आए, आलस थकान मिट जाए और मन प्रसन्न हो जाए, तो समझो लंघन सफल हुआ। और अगर ज्यादा हो जाए तो उसके भी लक्षण है। पर्वभेदो अंगमर्दश्च कासा शोषो मुखस्य च क्षुत प्रणाशो अरुचिस्तृष्णा दौर्बल्यम श्रोत्र नेत्रयोः। जोड़ों में दर्द, शरीर में टूटन, खांसी, मुंह सूखना, भूख का मर जाना और कमजोरी महसूस होना। ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा आजकल लोग एक्सट्रीम क्रैश डाइट के बाद महसूस करते हैं। थकावट, चिड़चिड़ापन और कमजोरी। कमाल है, हजारों साल पहले इसके साइड इफेक्ट्स बता दिए गए थे। यही तो आयुर्वेद का विज्ञान है। इसी तरह सही ब्रहण से बल मिलता है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो मोटापा आता है। सही स्तंभन बहाव को रोकता है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो शरीर में जकड़न और गैस जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है, क्या ये 6 सिद्धांत हमेशा अकेले काम करते हैं या इन्हें मिलाया भी जा सकता है? जैसे शरीर में कई बार मिलीजुली समस्याएं होती हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा।
बीमारियां अक्सर मिलीजुली होती हैं, इसलिए उपचार भी मिल जाते हैं। पर आचार्य एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, दोषाणाम बहुसंसर्गात् संकीर्यन्ते ह्यूपक्रमा षट्त्वं तु नाति वर्तन्ते त्रित्वं वातादेयो यथा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उपचार के कॉम्बिनेशन कितने भी बन जाएं, रहेंगे वो इन्हीं 6 के अंदर। जैसे शरीर को हल्का करने के लिए लंघन के साथ जकड़न खोलने के लिए स्वेदन भी दिया जा सकता है, लेकिन आधार वही 6 सिद्धांत रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे दुनिया के सारे रंग 3 मूल रंगों से ही बनते हैं, वैसे ही सारे उपचार इन 6 मूल सिद्धांतों से बनते हैं। आज हमने आयुर्वेद के इलाज के 6 मूल मंत्रों को समझा है। ये सिर्फ 6 क्रियाएं नहीं, बल्कि शरीर के पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करने के 6 सिद्धांत हैं। हल्का करना, पोषित करना, सुखाना, नमी देना, प्रवाह बढ़ाना और प्रवाह रोकना। हमने देखा कि हर क्रिया की अपनी एक सटीक परिभाषा है, अपने गुण हैं और सबसे जरूरी, उसके सही या गलत होने के भी स्पष्ट लक्षण हैं। और अंत में एक विचार, संहिता में कहा गया है कि ये 6 क्रियाएं सभी ठीक होने वाली बीमारियों के उपचार का आधार हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम दिन भर जो भी करते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जिस तरह कसरत करते हैं, वो सब जाने अनजाने में हमारे शरीर पर इन 6 में से कोई एक असर डाल रहा होता है। कोई भोजन हमें पोषण मतलब ब्रहण देता है, तो कोई व्यायाम हल्कापन मतलब लंघन देता है। क्या हो अगर हम अपने हर काम को इस नज़रिए से देखना शुरू करें, ये पूछें कि ये काम मेरे शरीर को हल्का कर रहा है या भारी, सुखा रहा है या नमी दे रहा है। शायद तब हम स्वास्थ्य और बीमारी को एक ज़्यादा गहरी नज़र से समझ पाएंगे।